भारत एक ऐसा देश जो लगातार 3 मोर्चों पर लड़ता आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें या फिर नेपाल की बात करें। भारत हर साल किसी ना किसी जंग से लड़ता आ रहा है और ऐसे में कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ पूरा विश्व के साथ आज देश भी कोरोना से स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता दिवस पे हर किसी की ये उम्मीद है कि कोरोना से हम किस तरीके से जंग लड़ें, किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस है जिस अवसर पर पीआरके के संगठन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने तिरंगा फहराया और साथ ही उनका ये दृढ़ निश्चय है, उनकी उम्मीद है कि किस तरीके से कोरोना से जंग लड़ना है, साथ ही चाइना को हराना है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी इस बार पछाड़ना है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कोरोना के इस काल में पूरा देश आज जंग लड़ा, लेकिन ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर क्या उम्मीद रखी जाए कि कोरोना से किस तरीके से आगे लड़ना है, इससे जीतना है और साथ ही चाइना और पाकिस्तान जैसे देश को समझाना भी है कि जिस तरीके से भारत लगातार हर किस चीज़ से जंग लड़ता आ रहा है, इन सबों को भी पीछे पछाड़ देगा। भारत में पैदा हुए जो है, पूर्व से ही आपने देखा होगा कि यहाँ के नौजवान जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाए, जो जिनके पास जो है सूरज डूबने का क्षेत्र खोजना पड़ता था कि कहाँ सूरज डूब रहा, वैसे भारत की संतानों से किसी को उलझना बड़ा मुश्किल होगा। जो है यहाँ की सारी संतानें चाइना और पाकिस्तान, नेपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें जो है आगे बढ़ कर के इनको पछाड़ के भगा देगी। जहाँ तक कोरोना का संबंध है, दवाएं बन रही हैं देश में, जो है विदेशों से भी दवाएं जो है आयात की जाएंगी। अभी जो है दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, जो है सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, इसी तरह से जो है आगे बढ़ने का काम कीजिए, जो है सुरक्षा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। पीएम मोदी ने आज लाल किले से साफ संदेश दिया है कि किस तरीके से कोरोना से जंग जीतना, और साथ ही जो राम मंदिर की बात की उन्होंने, साथ ही ये भी बात की है कि किस तरीके से हमारी सेना जो है वो लगातार मुस्तैद है सरहद पर और किसी भी दुश्मन को अंदर आने नहीं देंगे। बिल्कुल, पहले हम लोग भारतवासी हैं, पहले देश की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा दो इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सही है तभी देश की भी रक्षा हो सकती है। सारा पहले ध्यान होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए सारे हर मनुष्य का, भारतवर्ष के सभी नागरिक का ये है कि यह स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों, घरों में अपने परिवार सहित, रिश्तेदारों सहित सभी लोगों को जागरूक करें कि यह देश को पहले ये बताने का, सरकार को ये बताने का काम करें कि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी कुछ सही रहेगा देश में। और जैसे विदेशों में हैं, जैसे देश की रक्षा करनी है तो हमारे देश में भी आर्मी का ट्रेनिंग जैसे और देशों में होती है, आर्मी भर बच्चों को क्लास में, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में उसका एक पीरियड और चाहे 1 साल का उसका आर्मी की होनी चाहिए। जैसे सिंगापुर में आर्मी का ट्रेनिंग दी जाती है। कोई बच्चा घर का रहेगा तो जाएगा और उसमें 1 साल की वो ट्रेनिंग देता है, तभी वो कुछ आगे बढ़ पाएगा, पास हो पाएगा। इस नाते बीमारी को लड़ना है, बीमारी को हराना है तो पहले सारे काम को रोक कर करके स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना है। अगर उसमें चाहें, जैसे कर्मचारियों ने पैसा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, राज्य सरकार ने दिया, हम लोग फिर देंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं, खजाने खाली हो गए हैं, इतने टैक्स देने के बाद भी, इनकम टैक्स काटने के बाद भी सारे पैसे सही तरीके से आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनके घाटे में चल रहे हैं तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार। लेकिन जीवन रक्षक करने के लिए सबसे पहला उपाय होना चाहिए। हॉस्पिटलों में लाशें पड़ी हुई हैं, दवा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल कोई अगर जा रहा है, किसी के परिजन जा रहे हैं तो वो लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हॉस्पिटल में भर्ती न लिया जाए। रेलवे के कर्मचारी, मैं जो रेलवे का महामंत्री हूँ, रेलवे के कर्मचारी हमको सुबेरे से लेकर रात तक फ़ोन करते हैं कि हमको गेट पर से एडमिट नहीं किया गया। पदम शुक्ला एक आदमी को लेकर के गए थे रेलवे में, कहा गया कि जगह नहीं है। वो भी रेल कर्मचारी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। वार्ड बॉय, नर्स, जितने हैं स्टाफ रेलवे के और चाहे हॉस्पिटल के हैं, वही काम कर रहे हैं। डॉक्टर दूरी से देख रहे हैं, डॉक्टर नज़दीक नहीं, भी वो भी मनुष्य हैं, लेकिन इलाज की व्यवस्था 100% होनी चाहिए। और हम उन सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जो सफाई कर्मी ने काम किया इस कोरोना में, उसी तरीके मिलिट्री की तरह से उन्होंने जंग को लड़ा है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा
दोनों देश की सुरक्षा और मनुष्य की सुरक्षा, दोनों को ये दो मुद्दा रखें, उसके बाद अपने आप काम बढ़ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये दो मुद्दा आज के डेट में बहुत जरूरी है। 15 अगस्त पर मोदी जी को हम लोग पूरे महीने चला रहे हैं कि उस सद्बुद्धि सरकार को दें, हवन करेंगे, दीप जलाएंगे, हम लोग काला पट्टी बांधेंगे, फूल देंगे, सफाई करेंगे कॉलोनियों का, कि उनको सद्बुद्धि आवे कि सरकारी संस्थान को बढ़ावें और देश के नौजवानों को, जो देश की नौजवान को नौकरी और देश के नौजवानों को मजबूत बनावें, चाहे चाइना और पाकिस्तान के लोग भाग खड़े होंगे जैसे और पहले भाग खड़े हुए थे। भारत के लोग लगातार जंग जीतते आ रहे हैं और ऐसे में इस बार की स्वतंत्रता दिवस पर लक्ष्य क्या है भारत के लिए? भारत का लक्ष्य तो दुनिया में अपने आप को एक ताकतवर राष्ट्र बनाने का है और दुनिया ताकत को ही सलाम करती है। आप ये देख ही रहे हैं कि दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं वो कैसे पूरी दुनिया के लिए नीतियां निर्धारित कर रहे हैं। वो केवल अपने ही देश के लिए नहीं निर्धारित कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए पहला लक्ष्य इस देश को ताकतवर बनाना है और आज प्रधानमंत्री ने उत्साह भरने का प्रयास किया है, क्योंकि निराशा थी देश में, है भी। तो उनको अपने भाषण में रोज़गार पर ज़रा ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए था, उसको, उस इशू को उन्होंने बहुत ठीक से टच नहीं किया। एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट हम लोगों की ये अपेक्षाएं थी कि प्रधानमंत्री युवाओं के रोज़गार का एक रोड मैप आज जारी करते कि कैसे हमारे देश, क्योंकि ये सबसे नौजवान देश है दुनिया का। आप कहते हैं हर मंच से कि भारत युवाओं का देश है, तो अगर किसी देश का युवा बेरोजगार रहेगा, बेकार रहेगा, तो उस देश में अनार्की और अराजकता फैलेगी। तो इसलिए हमें जितनी अपेक्षाएं रोज़गार के लिए थी प्रधानमंत्री के भाषण से, उतनी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्साह भरने का काम किया। कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ पैकेजेस दिए, लेकिन साथ ही राम मंदिर के निर्माण की भी बात कही है उन्होंने हाँ, कि वो उनका अब जो लक्ष्य था, जो सपना था, वो पूरा हो गया। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया है उन्होंने। उनकी भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको वो समय समय पर एड्रेस करते रहते हैं। ठीक है, राम मंदिर बन गया, लेकिन अब इससे आगे तो बढ़ना चाहिए ना हम लोगों को। राम मंदिर उनका एजेंडा था और सब यहाँ जितने लोग हैं सब लोग राम को मानने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो सभी यहाँ पर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। सब लोग अपने अपने घरों में अपने तरीके से पूजा करते हैं, सभी धर्म के लोग करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अब जो है वो गाड़ी इससे आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि और जीवन की सुरक्षा कोरोना के मामले में जिस तरह से मुस्तैदी सरकारों में होनी चाहिए थी वो नहीं है, लेकिन अभी भी किया जा सकता है। और लेवल 2 और लेवल 3 के जो हॉस्पिटल्स हैं कोविड के, वो बढ़ाए जाने चाहिए और मिनिमम फीस पर इलाज होना चाहिए। और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, क्योंकि इस कोरोना के काल में आपने ये देखा कि केवल सरकार खड़ी हुई कोरोना मरीजों के लिए, इसलिए ज़रूरी है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। फिर भी देखा जाए तो फेल रही है सरकार इस बार कोरोना। हाँ, सरकार फेल रही है क्योंकि सरकार ने ये अपना एजेंडा बहुत देर से तय किया। सरकार दूसरे एजेंडों में थी और फेल इसलिए ले रही कि सरकार ने जो बुनियादी क्षेत्र हैं इस देश के, जिन पर ध्यान देना चाहिए था, उस पर इस सरकार ने कम दिया है। इसलिए अब भी ये एक सीख दिया है कोरोना ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी मजबूत करो, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं भी पैंडेमिक या इस तरह की आपदा आती है तो सरकारें ही खड़ी होती हैं। अमेरिका में क्यों इतनी मौतें हो रही हैं? क्योंकि वहाँ का सारा हेल्थ सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइज है। और इंग्लैंड ने अपने आप को बचा लिया। इटली ने जहाँ इतनी भयंकर स्थिति थी उसने भी बचा लिया, क्योंकि इटली का भी जो सरकारी क्षेत्र, ये स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वो सरकार के हाथ में है। क्या लगता है इस बार स्वतंत्रता दिवस पे करें क्या लगता है इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लक्ष्य कोरोना से जंग जीतने के होंगे? बेरोजगारी होगी, राम मंदिर निर्माण होगा, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस समय देश में कोरोना से जीतने का एक सामने परिस्थिति है। बेरोजगारी से जीतने का भी सरकार को प्रयास करना चाहिए और जो देश के उद्योगपति हैं, विभिन्न जगहों पर अपनी उद्योग इकाई लगाए हैं, वहाँ भी बेरोजगारों को, जो योग्य पात्र लोग हों, उनको रोज़गार में रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, आशावादी होने के नाते, कि हम हर मोर्चे पर जंग जीतने का काम करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस लोग मना कैसे रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके या फिर सैनिटाइजेशन करके? खुद किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए? स्वतंत्रता दिवस इस बार
हर वर्ष की भांति नहीं, आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है, मास्क लगाना पड़ रहा है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना पड़ रहा है, जहाँ सैनिटाइज़र नहीं है साबुन से हाथ धोना पड़ रहा है। हर तरह से जागरूकता रखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने साफ संदेश दिया है, साफ ये लक्ष्य है कि स्वतंत्रता दिवस पर अब जो है लक्ष्य सिर्फ इतना है कोरोना से जंग जीतने का, साथ ही बेरोजगारी और राम मंदिर निर्माण। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 46 मिनट के अपने भाषण में ये साफ संदेश दिया लाल किले से कि कोरोना से जंग जीतना है, भारत को आगे बढ़ना है और अपने देश को मजबूत करना है। कैमरा पर्सन शहनवाज, कैमरा पर्सन नितेश के साथ आयुष श्रीवास्तव, SS मीडिया।